गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ग्राम। ग्राम किसे कहते हैं, ग्राम कितने प्रकार के हैं, वर्णन कीजिए। ग्राम प्राचीन काल के संगीत में ग्राम का प्रचलन था। प्राचीन काल का जो संगीत है उसमें ग्राम का प्रचलन था। ग्राम शब्द का साधारण अर्थ गांव है। जिस प्रकार जहाँ पर बहुत सारे परिवार रहते हों उसे गांव कहते हैं। उसी प्रकार प्राचीन काल की संगीत पद्धति में निश्चित श्रुति अंतरों के अनुसार 7 स्वरों के समूह को ग्राम कहा जाता है, ग्राम कहा गया है। जैसे व्यक्ति से परिवार और परिवारों से गांव बनता है, उसी प्रकार श्रुति से स्वर और स्वरों से ग्राम बनता है। ग्राम शब्द की परिभाषा इस प्रकार से है, पंडित सारंग जी इस प्रकार से ग्राम शब्द की परिभाषा देते हैं। ग्राम स्वरों का ऐसा समूह है जिसमें मूर्छनाएं स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकें। इससे ज्ञात होता है कि ग्राम और मूर्छना का गहरा संबंध है। प्राचीन भारतीय संगीत ग्रंथों का अध्ययन करने से यह मालूम होता है कि ग्राम कितने प्रकार के हैं। ग्राम 3 प्रकार के हैं। षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम। 3 प्रकार के ग्राम हैं, षड्ज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम। षड्ज ग्राम देख लीजिए। षड्ज ग्राम 7 स्वर से ही प्रारंभ होता था। 7 स्वर से, 7 स्वर से ही शुरू होता था, प्रारंभ होता था। और इसका मुख्य स्वर भी, जिसका मुख्य स्वर है, मुख्य स्वर भी सा ही था। षड्ज ग्राम 7 स्वर से प्रारंभ होता था और इसका मुख्य स्वर भी सा ही था। षड्ज ग्राम आधुनिक काल के जो षड्ज ग्राम है, आधुनिक काल के कौन से थाट के? काफी थाट के समान है। षड्ज ग्राम में षड्ज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, दैवत और निषाद। और संक्षेप में हमें इन्हें क्या कहते हैं? सा रे ग म प ध नि। ये 7 स्वर हैं। प्राचीन और मध्यकालीन स्वर स्थापना के आधार पर 22 श्रुतियां मानी गई। इन 7 स्वरों से 22 श्रुतियां मानी गई हैं। 22 श्रुतियां मानी गई हैं। 22 श्रुतियां किस प्रकार से? सा म प, षड्ज, मध्यम और पंचम की 4 श्रुतियां। षड्ज, मध्यम, पंचम की 4 श्रुतियां। रे धा की, रे और धा की 3 श्रुतियां। रे धा की 3 श्रुतियां। और गंधार और निषाद, ग और नि की 2 ग और नि की
दो दो श्रुतियां। इस प्रकार से 22 श्रुतियां माने। षड्जग्राम में स्वरों में श्रुतियों का अंतर इस प्रकार से था। श्रुतियों का डिफरेंस इस प्रकार से चार्ट हम बनाएंगे पहले। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22। ये इस प्रकार से हमने 22 श्रुतियां लिखी। अब जो सा का स्थान है श्रुतियों में हम लिखेंगे यहाँ प्राचीन काल में षड्जग्राम में श्रुतियों का विभाजन, श्रुतियों को किस प्रकार से विभाजन किया गया। सा चौथी श्रुति पर माना है सा, उसके बाद सातवीं पर लिखेंगे हम रे, नौवीं पर ग, और 13वीं श्रुति पर है मध्यम, और 17वीं श्रुति पर है पंचम, और 20वीं श्रुति पर है दैवत, और 22वीं श्रुति पर है निषाद। इस प्रकार से प्राचीन काल में षड्जग्राम से ये श्रुति विभाजन इस प्रकार से किया गया। 4 7 9 13 17 और 20 और 22। नेक्स्ट पॉइंट है मध्यम ग्राम। इन 22 श्रुतियों का विभाजन इस प्रकार से किए गए हैं। और नेक्स्ट है मध्यम ग्राम। मध्यम ग्राम ये लिख लीजिए, सेकेंड पॉइंट मध्यम ग्राम। मध्यम ग्राम मध्यम स्वर से ही प्रारंभ होता था। मध्यम स्वर से ही ये शुरू होता था, मध्यम स्वर से शुरू होता था। और इसका जो प्रधान या मुख्य जो स्वर है वो भी मध्यम ही है। मुख्य जो स्वर है वो भी मध्यम ही है। पंचम की एक श्रुति उतार देने से, पंचम में से एक पंचम स्वर की एक श्रुति उतार देने से, एक पंचम स्वर की एक श्रुति उतार देने से मध्यम ग्राम की उत्पत्ति मानी गई है। मध्यम ग्राम की उत्पत्ति मानी गई है। मान लीजिए पंचम स्वर मान लीजिए 17वीं श्रुति पर है, ये देखना 17वीं श्रुति पंचम है, तो एक श्रुति उतारेंगे तो पंचम कौन सी श्रुति पर होगा? 16 पर होगा, 16वीं श्रुति पर होगा। मान लीजिए 17वीं श्रुति पर मान लीजिए पंचम है, पंचम का स्थान 17वीं श्रुति है, श्रुति पर है। और तो एक श्रुति उतारने के बाद कौन सा होगा? 16वीं श्रुति पर ये मध्यम का स्थान होगा। इस प्रकार से ये मध्यम ग्राम एक श्रुति उतार देने से मध्यम ग्राम की उत्पत्ति मानी गई है। मान लीजिए 17वीं श्रुति पर पंचम स्वर है तो एक श्रुति उतार देंगे, तो एक श्रुति उतारने के बाद में कौन से? 16वीं श्रुति पर मध्यम ग्राम होगा। यह ग्राम आधुनिक काल के खमाज थाट के इक्विवेलेंट है, खमाज थाट के समान है, खमाज थाट के समान है। इसमें प्राचीन काल में मध्यम ग्राम की श्रुति विभाजन इसी प्रकार से करेंगे। श्रुति विभाजन ही होगा। 22 ऐसे लिखेंगे।
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और ये 22। ये श्रुति स्वर स्थापना वही है। ये है मध्यम ग्राम की, मध्यम ग्राम की श्रुति स्वर स्थापना। श्रुतियों का किस प्रकार से विभाजन किया मध्यम ग्राम का। मध्यम ग्राम श्रुतियों का विभाजन। सा है फोर्थ चौथी श्रुति पर, रे है सातवीं श्रुति पर, ग नौवीं श्रुति पर है और 13वीं श्रुति पर है मध्यम, और पंचम 17वीं श्रुति पर था षड्ज ग्राम में, और मध्य ग्राम में आएगा 16वीं श्रुति पर। एक श्रुति कम कर देने से, पंचम से एक श्रुति कम कर देने से ये पंचम का स्थान होगा यहाँ 16वीं श्रुति पर। और 20 पर है धा और फिर वही ने 22वीं श्रुति पर। ये है मध्यम ग्राम का श्रुति स्वर विभाजन। इस प्रकार से लिखेंगे। नेक्स्ट है गांधार ग्राम। गांधार ऐसे लिखिए। पॉइंट नंबर 3, गांधार ग्राम। गांधार ग्राम के संबंध में संगीत शास्त्रों में कुछ विवरण प्राप्त नहीं होता। कहा जाता है कि इसका प्रचलन प्राचीन काल में था और प्राचीन काल में ही इसका लोप ये समाप्त हो चुका था। प्राचीन काल में इसका लोप हो चुका था। इसी कारण इसकी स्पष्ट व्याख्या किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलती। कुछ लोग कहते थे उसे गंधर्व लोगों द्वारा अपनाने के कारण इसका नाम गांधार ग्राम पड़ा। आधुनिक काल में इसका प्रचलन या प्रचार बिल्कुल नहीं है। ग्राम गाया या बजाया नहीं जाता, इससे मूर्छना जाति अथवा राग की उत्पत्ति होती है। अतः प्राचीन काल में केवल 2 ग्राम प्रचलित है। प्राचीन काल में 2, षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम। 2 ग्राम प्रचलित, षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम। दो ग्राम प्रचलित प्राचीन काल में, और आधुनिक काल में केवल षड्ज ग्राम का ही प्रयोग किया जाता है। आधुनिक काल में केवल षड्ज ग्राम का ही प्रयोग किया जाता है। ये था ग्राम क्या है, ग्राम कितने प्रकार के हैं, उनका वर्णन कीजिए। थैंक यू।